क्या है सही तरीका यूनिवर्स से मांगने के लिए? किस तरह से यूनिवर्स से हमें मांगना चाहिए? एक काफ़ी लोग मतलब मुझसे पूछ रहे हैं कि यूनिवर्स से मांगने का तरीका क्या है। आप बोलते हो यूनिवर्स देने के लिए रेडी, बट हमें मांगना नहीं आता है। तो यूनिवर्स से कैसे मांग सकते हो वो मैं आज आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ सीमा गुप्ता। मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, नेचुरोपैथ एंड प्राणिक हीलर। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स से हम किस तरह से कहें कि यूनिवर्स वो चीज़ हमारी पूरी करे। हम हमेशा कहते हैं, भगवान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं भगवान ये सब चीज़ें हमारी ठीक कर दो, अच्छा कर दो। मुझे घर एक चाहिए, आप वो घर दिला दो, मैं आपको ब्ला ब्ला ब्ला, लड्डू, पेड़ा, पैसे, ये नारियल मैं सब चढ़ाऊंगा, पैदल भी चल कर आऊँगा, पास भी रख लूंगा, लेकिन आप मुझे जॉब दिला दो, घर दिला दो। यानी हम भगवान के साथ में सौदा कर रहे हैं ना, यूनिवर्स के साथ में सौदा कर रहे हैं। यूनिवर्स से हम कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके बदले में मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। प्रसाद तो हम मंदिर में दे के आ गए, लेकिन भगवान ने खाया क्या? दूध तो हमने शिवलिंग पे चढ़ा दिया, क्या उसने पिया? पैदल चलकर आप जाते हो, लेकिन उसमें भगवान को खुशी होती है क्या जब वो अपने भक्त को दुखी देखता है या तकलीफ में देखता है? नहीं होती है। यूनिवर्स कहता है कि मैं आपको सब कुछ दूंगा, लेकिन उसके लिए आपके जो शब्द होते हैं वो बहुत महत्व रखते हैं। शब्द जो होते हैं ना, वो वायु तत्व से उसे बनते हैं। वायु तत्व यानी हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। जब हम पैदा होते हैं हमें 4 तत्व मिल जाते हैं, हमें सिर्फ एक तत्व नहीं मिलता है, वो हमें कमाना पड़ता है। पैदा होते हैं, माँ की गोद मिल जाती है, वो मिल गई पृथ्वी, हो गया पृथ्वी तत्व। आकाश मिल गया, खुला, आकाश तत्व। जन्म लिया है, जिंदा है, तो मतलब वायु तत्व तो फिर है ही। रो रहे हैं, भूख लगी है, दूध चाहिए, मतलब अग्नि तत्व भी मौजूद है पेट में डाइजेशन के लिए। बस एक तत्व बच गया जिसे हम कहते हैं जल तत्व, और जल तत्व हमें कमाना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। सारी चीजें हमें फ्री में मिल जाती हैं, वायु भी मिल गया, आकाश भी मिल गई, पृथ्वी भी मिल गई, अग्नि भी मिल गई। पानी पीना है तो पैसे दो, फिर पानी आप लो। पानी जब आपके घर में आता है, आप उसको पहले स्टोर करो, फिर आप पियो। तो जल की जो वैल्यू है ना, वो धन से दी गई है। जल की जो वैल्यू है वो हमारे थॉट से दी गई है। कहते हैं हमारे अंदर जितने भी थॉट्स जनरेट होते, क्रिएट होते हैं, वो क्या है? वो सब जल है। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो क्या है? वो जल है, वो चंद्रमा है। जो उसमें वाइट तरल पदार्थ, लिक्विड जो बहता है, वो क्या है? वो चंद्रमा है, यानी जल है, यानी हमारे थॉट्स है, यानी हमारा मन है। ब्रेन आपका किस तरह से काम कर रहा है, आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हो, किस तरह से लोगों की बातों को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में या आपके कॉन्शियस माइंड में स्टोर कर रहे हो, वो उसके अंदर का तरल पदार्थ बताता है। यानी वो लिक्विड, वो थॉट, वो मून, वो आपकी सोच, वो तय करती है कि आने वाला समय आपका कैसा होने वाला है। यूनिवर्स से सौदा मत करिए, क्योंकि यूनिवर्स को आप कुछ भी देंगे वो रिटर्न ही आने वाला है। यूनिवर्स यानी ये जो दुनिया है, हम ऊपर फेंकेंगे, हमारे ऊपर ही आने वाला है। मंदिर जाएंगे, हम कुछ भी चढ़ावा चढ़ा कर आएंगे, पंडित जी हमें रिटर्न ही दे देते, हम ही खाते हैं। तो यूनिवर्स कहता है कि जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए, पहले आप अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि यूनिवर्स तो देगा। आप उस चीज़ को पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, उस चीज़ को आप होल्ड कर पाए या नहीं कर पाए, आपको दी। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि अचानक से उनके पास पैसा आता, अचानक से उनके पास नाम और शोहरत आती है, यूनिवर्स देते जा रहा है, देते जा रहा है, उन्हें होल्ड करना नहीं आ रहा है, नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, और वो गिर जाता है। उनकी नाम, शोहरत, पैसा सब गिर जाता है। क्या क्यों होता है?
बिकॉज ऑफ हमने अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, हमने अपनी एनर्जी को मजबूत नहीं बनाया। यूनिवर्स वॉच कर रहा है, यूनिवर्स देख रहा है कि आपकी एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है। मैं जो दूंगा वो ले लोगे आप? जब मैं आपको दूंगा उसको होल्ड कर पाओगे? और जब आप होल्ड कर लोगे तो आप उसको किस तरह से रखोगे? उसको रखने के बाद क्या आपके मन में ये ख्याल आएगा कि इसमें से मुझे थोड़ा किसी को देना चाहिए? क्या मुझे इसकी जितनी जरूरत है मुझे मिल गया है, अब मुझे इसको किसी को बांटना चाहिए? केयरिंग, शेयरिंग। वो यूनिवर्स देखता है कि आपके अंदर कितनी आदत है शेयर करने की, कितनी आदत है केयर करने की। तो यूनिवर्स से जब भी आपको मांगना है ना, आप अपने कंधों को मजबूत कर लीजिए, अपने हाथों को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं यूनिवर्स आपको कब देगा। आप होल्ड नहीं कर पाए और वो आपके हाथों से छूट गया, फिर आप प्रार्थना करते रहोगे कि भगवान गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, आपने मुझे दिया, मैं उस चीज को समझ नहीं पाया, उतनी मेरे पास बुद्धि नहीं थी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से बातें की हैं, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, वो बोलते हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया, कैसे ये सब हो गया। तो क्यों हो गया, कैसे हो गया? यूनिवर्स ने आपको दिया और आप नहीं संभाल पाए, आपके हाथ से वो चीज निकल गई, फिसल गई। कैसे? बिकॉज ऑफ आपकी एनर्जी उस लायक नहीं है, उस काबिल नहीं है कि यूनिवर्स आपको वो दे। यूनिवर्स से सौदा नहीं करना है, यूनिवर्स के साथ में गिव एंड टेक नहीं करना है। यूनिवर्स क्या कहता है? आपकी एनर्जी स्ट्रांग करो, मैं आपको दे दूंगा। आपको अपनी एनर्जी हाई करनी है, अपनी एनर्जी को स्ट्रांग करो। एनर्जी को हाई और स्ट्रांग तभी आप कर सकते हैं जब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग। और ऑरा कब स्ट्रांग होता है? जब आपके चक्रास ओपन होते हैं, आपको कोई भी चीज टच नहीं करती है। आपको पता है कि कहाँ पर मुझे स्विच ऑन होना है और कहाँ पे मुझे स्विच ऑफ होना है। किसी ने 4 बातें आपको दुख वाली बोल दी, रोना शुरू कर दिया और वही आपके मन में चल रहा है। जैसे वो फैन घूमता है ना, वैसे चीजें घूम रही है, वो नहीं घूमनी चाहिए। सुनिए, सुनने के बाद उस चीज को ऑब्जर्व करिए, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना है या फिर सिर्फ उसे समझाना ही है। सम टाइम किसी को समझाना भी बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है कि उसको चीजें नहीं समझ में आ रही और आप समझा दे, उस चीज से वो निकल जाए। उस काबिल आपको बनना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स आपको देगा। यूनिवर्स से मांगने का जो तरीका है ये नहीं कि मुझे भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कोई खुशी नहीं है, मुझे बहुत सारा दुख है, आप मुझे थोड़ी खुशी दे दो। यूनिवर्स सोचेगा कि दुखी हो, क्यों दुखी हो? तो पहले वो आपके दुख को कम करे, या फिर जो जहाँ पे दुख जमा हो गया उस कचरे को साफ करे, जगह बनाए, तब वो उस चीज को एंटर करे। तो हमें वो मौका यूनिवर्स को नहीं देना। यूनिवर्स से हमें ये साफ कहना है, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई हैव एवरीथिंग। यूनिवर्स मेरे पास सब कुछ है। यूनिवर्स मैं बहुत खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। बस उस चीज को होल्ड करने की मुझे शक्ति चाहिए जो मुझे आप दे रहे हो, जो आप मुझे सर्व कर रहे हो, वो मैं रख सकूं, वो मुझे जगह बनानी है और अपने कंधों को इतना मजबूत बनाना है कि मैं उन चीजों को पकड़ सकूं। यूनिवर्स हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। हम समझते नहीं है, यूनिवर्स में इतनी सारी एनर्जीज हैं, जिस एनर्जी का मैं लाभ लेती हूँ, दूसरों को लाभ देती हूँ, उस एनर्जी से मैं चीज़ों को समझती हूँ, एनालाइज करती हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे लोगों को फ़ायदा मिले वो मैं करती हूँ। तो आपको उस एनर्जी का फ़ायदा उठाना है, उस एनर्जी को समझना है। यूनिवर्स को ये नहीं कहना है कि मैं दुखी हूँ, मुझे खुश होना है। यूनिवर्स मैं बहुत खुश हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, एटलीस्ट मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं देख सकता हूँ, इतनी शक्ति है कि मैं बोल सकता हूँ। आपने मुझे हाथ और पैर दिए है, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है,
क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जन्म लेते हैं आंखें नहीं होती हैं, जन्म लेते हैं हाथ पैर नहीं होते हैं कुछ इंसिडेंट उनके साथ में ऐसे होते हैं जो छिन जाते हैं, फिर भी मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि उनका जो कॉन्फिडेंट है, उनका जो विल पावर होता है, वो एक हाथ पैर या जिनकी आंखें होती उतना उनका नहीं हुआ जितना इन लोगों में होता है। उनके अंदर एक जुनून होता है करने का। यूनिवर्स से वो कहते हैं कि कोई मुझे रोक नहीं पाएगा, मैं तो पैर नहीं है फिर भी मैं दौड़ूंगा, हाथ नहीं है मैं फिर भी करूंगा, आंखें नहीं है फिर भी मैं समझूंगा। लेकिन हमारे पास सब कुछ होता है और हम गिव एंड टेक, हम भगवान के साथ में जो है वो लेन देन की बातें कर रहे थे, भगवान ऐसा कर दो, यूनिवर्स ऐसा कर दो, मैं ऐसा करूंगा। हमें पता ही नहीं होता कि हमें खुश कब होना है, हमें दुखी कब होना है। आज का दिन हमें मिला, हमने आज का दिन एंजॉय किया। अब हम रात में सो रहे, बेड के ऊपर है, अब हमारे मन में क्या थॉट चल रहा है, भगवान आज का दिन तो आपने बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन कल का दिन का आप जरा प्लीज देख लेना ना। आज का दिन हमें अच्छा मिला, हमने उसका थैंक यू नहीं किया, हम खुश नहीं हुए आज के दिन के लिए, हमने कल के दिन के लिए सोचना शुरू कर दिया कि कल का दिन हमारा खराब ना हो। पहले से ही भगवान को बोल दो कि भैया देख लेना। तो जो चीज आपको मिली है पहले आप उसे एक्सेप्ट करो, उसको थैंक यू बोलो, उसके लिए आप खुश हो, तब नेक्स्ट डे आपको वो मिलेगा जीने के लिए। हमारी एक एक सांस निकल रही है, हमारी एक एक सांस कम हो रही है, हमें पता ही नहीं, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इस चीज के पीछे उस चीज के पीछे, और यूनिवर्स को कोस रहे कि यूनिवर्स आपने दिन मेरा खराब कर दिया, मेरा आज मैं इतने अच्छे मूड से निकला था, पता नहीं किसका चेहरा देखा। सबसे बेस्ट अपना चेहरा देख लो, मॉर्निंग में उठते ही आईना अपना खुद अपना देख लो, शायद अच्छा शुरू हो जाए। तो चीज़ों को कोसना, बुरा बोलना वो छोड़ दीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपने यूनिवर्स को थैंक यू बोलना शुरू कर दिया, यूनिवर्स ने आपको वो सब कुछ दे देगा। यूनिवर्स समझ जाएगा कि ये जो बंदा है ये समझ गया है कि जो व्यक्ति पृथ्वी में रह के पृथ्वी के तत्व को समझ लेता है, पृथ्वी के तत्व की एनर्जी को समझ लेता है, उसको सब कुछ देना बनता है। पृथ्वी का जो तत्व है ना, एलिमेंट, वो स्टेबल है, वो आप पृथ्वी को कितना भी वजन डाल दो, कुछ भी डाल दो, कभी आपको चू चा नहीं करेगी। तो जिस व्यक्ति के अंदर पृथ्वी तत्व मौजूद होता है, उसके पास जल यानी कि वाटर एलिमेंट, यानी मनी, यानी कि आपके थॉट्स, आपकी खुशियां आना शुरू हो जाती हैं। जल को कभी आपने आकाश में से बहते हुए नहीं देखा होगा, अग्नि में जाता है बुझा देता है, हवा के साथ मिलता है तो तूफान ले आता है, और अगर बहुत बड़ा तूफान आ जाए, बारिश अगर जब आसमान से होती है तो पूरी दुनिया को वो तबाह करने की दम रखता है। लेकिन जब यही जल जब धरती पे बहता है तो ये हमारी प्यास बुझाता है, और जब ये जल गुस्सा हो जाए तो फ्लड का रूप लेके सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, इस जल की एनर्जी को जो हम कमा रहे हैं उसे गंवाइए मत, उसे अच्छी जगह पे यूज करिए। यूनिवर्स को उठते ही थैंक यू बोलिए, अच्छा दिन मिलता है तो थैंक यू बोलिए, बुरा दिन जाता है क्यों गया है, किस लिए गया, उसके ऊपर निष्कर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू बोलिए, क्योंकि एटलीस्ट आपका एक दिन अच्छा या बुरा हम सोचने बैठेंगे तो बहुत सारी हमारी लाइफ में उलझने बढ़ेंगी, रात में नींद नहीं आएगी। इट्स बेटर कि हमें जो यूनिवर्स दे रहा है हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जो एक्सेप्ट करना सीखता है ना, यूनिवर्स उसी को देता है। तो जिस दिन ये ताकत आपको मिल गई, आपको सब कुछ मिलेगा। तो जिन लोगों ने मुझसे पूछा कि यूनिवर्स कैसे देता है, यूनिवर्स ऐसे देता है, यूनिवर्स को आपको थैंक यू बोलना है, डेली बोलना है, यूनिवर्स से कहना है कि आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग, आप कुछ भी दो मैं लेने के लिए रेडी हूँ, मेरे कंधों को मजबूत करिए, मुझे पृथ्वी के जैसा मजबूत बनाइए, मैं अपने इस थॉट की एनर्जी को, इस जल की एनर्जी को बहुत अच्छा बनाऊंगा, और जहाँ पर भी जाऊंगा वहाँ पर लोगों के मन की प्यास बुझाऊंगा। कोई ऐसा तूफान नहीं लाऊंगा अपने शब्दों से कि किसी को तकलीफ हो। तो ऐसे शब्दों का यूज़ करना, इस एनर्जी को बैलेंस करना, जो सीख गया
उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी उसको डिप्रेशन और टेंशन नहीं आएगा, कभी भी कोई भी चीज़ उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आई होप कि ये मेरा जो कॉन्सेप्ट है एनर्जी को समझाने का, वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर मैंने कुछ गलती की हो या फिर मैंने कुछ आपको ऐसे समझाया कि नहीं समझ में आया, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछिएगा, बताइएगा कि ये जो एनर्जी है, थॉट की एनर्जी, शब्दों की एनर्जी, इससे हम क्या बना सकते हैं और क्या मिटा सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी वो आई होप मैंने अच्छे से समझा दी है। फिर मैं कुछ नया लेकर आऊँगी और कुछ अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊँगी। अभी के लिए थैंक यू।